वैसे तो ये ना बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन ये समझने में ना उतनी ही थोड़ी सी पेचीदा है। सुनने में बहुत आसान लगता है बट फिर भी बहुत डिफ़िकल्ट है। आप अपने करियर में या लाइफ में कहीं पे भी हैं, अगर आपको ना बेचना नहीं आता खुद को, तो आप ना कर लोगे ठीक-ठाक, लेकिन बहुत अच्छा नहीं कर पाओगे। एंड दैट्स वेयर ये बात आती है द सेल्समैन मेंटालिटी। यहां पर मेरा मतलब खुद को बेचने से ये है योर स्किल सेट। आपके पास क्या स्किल सेट है, अगर आपको ना वो दिखाना नहीं आता, आप कितने ही बड़े स्किलफुल रिसोर्स क्यों ना हो किसी कंपनी के लिए, अगर आपको वो स्किल्स दिखानी नहीं आती, समझानी नहीं आती, तो आप बहुत बहुत ज़्यादा चीज़ों को अचीव करने में पीछे रह जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ कि मैंने लाइफ में ऐसे लोगों को देखा है जिनमें बहुत टैलेंट होता है। बाय गॉड, इतना टैलेंट होता है कि अगर आप उनके साथ बैठोगे ना तो सागर बहेगा टैलेंट का। आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है उन लोगों से, लेकिन जब आप देखते हो यार कहाँ है वो अपनी लाइफ में, क्या उन्होंने उतना अचीव करा जितना टैलेंट है उनके पास, तो आपको ये फील डायरेक्टली आ जाती है, आपको समझ में आ जाएगा कि यार कुछ प्रॉब्लम है। और वही चीज़ है द सेल्समैन मेंटालिटी। अब मैं यहाँ पे आपको ये नहीं कहूँगा द सेल्समैन मेंटालिटी का मतलब है कि आपको नॉक नॉक किसी के घर पे जाना है, चीज़ों को सेल करना है। नहीं नहीं, आप अपनी ज़िंदगी के किसी भी करियर में अगर हैं, आपको अगर अपनी स्ट्रेंथ पता है और वीकनेसेस भी पता है, मतलब जिन चीज़ों पे आपको काम करना चाहिए अगर आपको पता है, और स्ट्रेंथ पता होने के साथ आपको पता है कि वो स्ट्रेंथ आप किस तरीके से लोगों को दिखा सकते हो, तो गेम पलट जाता है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, आप सपोज करिए आपका एक गैराज है, ठीक, आपने उस गैराज को अभी अभी ओपन किया है, राइट, कुछ टाइम पहले, 1 महीने पहले आपने ओपन किया है। अब आप वेट करते हो कि कस्टमर्स नहीं आए, कोई कस्टमर आ जाता है। अब आपकी चालू होती है द सेल्समैन मेंटालिटी। कैसे? जब वो कस्टमर स्टेप इन करेगा आपके स्टोर में, आपके गैराज में, उस पॉइंट से लेकर जब तक वो अपनी प्रॉब्लम आपको बता रहा है, जब तक, फिर प्रॉब्लम बताने से लेकर उसके सॉल्यूशन तक, और जब वो उस गैराज से बाहर निकलेगा, उसको ना एक एक्सपीरियंस मिलना चाहिए। उसको ये चीज महसूस होनी चाहिए कि मैं दुनिया में सबसे बेस्ट जगह पे आया हूं। दुनिया की जितनी भी बड़ी कंपनी है वो अपने कस्टमर्स को लेके ना उनके एक्सपीरियंस के ऊपर काम करती हैं, और वही कंपनी बहुत ज़्यादा इवॉल्व करती हैं। और सबसे क्लासिक एग्जांपल मेरे पास इस कस्टमर एक्सपीरियंस का है एप्पल, जो कि वर्ल्ड की नंबर 1 कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स आप उसे बोल सकते हो, है या नहीं, मैं इस पर डिबेट नहीं करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, पीछे आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी डिग्रीज हैं, बट अगर आप उस पर्टिकुलर जॉब इंटरव्यू में परफॉर्म नहीं कर पाते हो, मतलब बता नहीं पाते हो कि हाउ रिसोर्सफुल यू आर, कितने अच्छे रहोगे आप उस जॉब के लिए, या फिर क्या क्या आपने काम किया है, मतलब आप कोई ऐसे इंसान हो कि आपको काम दे दो तो आप कर लोगे, स्क्रू ड्राइवर घुमा लोगे, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि अगर किसी प्रॉब्लम को आप ठीक कर रहे हो तो वो प्रॉब्लम एक्चुअली हुई क्यों, उसको सॉल्यूशन क्या है, और आगे वो नहीं हो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मतलब लोग क्या कर सकते हैं। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ना लोगों को एजुकेट भी करना पड़ता है। ये नहीं कि लोग आए आपके पास, आपने उनको सॉल्यूशन दिया और बस आप जाओ। लोगों को ना एक्सपीरियंस चाहिए, और उसी पे दुनिया चलती है। बड़े से बड़े पॉलिटिशियन, बड़े से बड़े टीचर्स, आप कहीं भी एग्जाम्पल कोट कर सकते हो। आप कहीं नई क्लासेस ज्वाइन करते हो, आप टीचर को देखते हो, अगर वो अपनी स्किल को सेल नहीं कर पा रहे, मतलब उनकी स्किल क्या है, उनकी स्किल है टीचिंग, अगर आपको वो ढंग से नहीं समझा पा रहे हैं तो आप क्या उस कोर्स को ज्वाइन करोगे? आपको मजा आएगा, आपका इंटरेस्ट बिल्ड होगा? फर्ज करिए ये तो कितना मुश्किल हो जाएगा जब आप पहली बार मान लीजिए उस कोर्स को करने गए हैं, और पहले ही दिन आप अगर स्ट्रगल कर रहे हैं कि यार मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है, तो फिर क्या होगा? आप वहीं पहले दिन ही चैप्टर क्लोज। अब हो सकता था चौथे दिन, 5वें दिन आपको चीज़ें समझ में आने लगती, बट देन नहीं। एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ समझना। द सेल्समैन मेंटालिटी बहुत ज़रूरी है। हम नॉर्मली सेल्समैन मेंटालिटी को एक ना इस तरीके से जोड़ देते हैं कि किसी चीज़ को बेचना, फिर उसकी कमीशन को खाना, बट नहीं, ये मैनेजमेंट का एक बहुत बहुत बड़ा लेसन है, बहुत फ्रूटफुल लेसन है कि आपको ना अपनी स्किल को बताना आना चाहिए। अगर आप अच्छे डॉक्टर हैं तो आपको मरीज के साथ बैठ के उसके साथ बात करनी आनी चाहिए, उसको एम्पैथेटिक, मतलब कि
ऐसा फील होना चाहिए कि ही इज इन राइट हैंड, उसकी बीमारी अब चाहे कितने भी दिन में ठीक हो लेकिन ठीक हो जाएगी, वो विश्वास होना चाहिए। दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ जो है ट्रस्ट। आप अगर कोई चीज़ खरीदने भी जाते हो, राइट, तो आप तभी अपने जेब से पैसा निकालते हो जब आपको ट्रस्ट होता है। और वो कहाँ से आता है? द सेल्समैन मेंटालिटी। वो आदमी या वो लेडी जो आपको वो चीज़ सेल कर रही हैं, अगर वो आपको ढंग से समझा नहीं पा रही हैं उस प्रोडक्ट के बारे में या उस पर्टिकुलर सर्विस के बारे में, देन आप क्या विश्वास कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। एंड देयर इट इज़ द स्किल्स जो आपकी वो सेल करनी आनी चाहिए। तो कितना भी ज़रूरी हो जाए कि आपको कितने ही सर्टिफिकेशंस पे आप काम कर लो, कितनी ही डिग्रियां ले लो, लेकिन माय फ्रेंड, इफ़ यू आर गुड, इफ़ यू वांट टू सक्सीड इन लाइफ, यू हैव टू नो कि कैसे आपको अपनी स्किल को सेल करना है। ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना आना चाहिए, मतलब कनेक्ट करना आना चाहिए भाई किसी एक आदमी के साथ और इस ह्यूमन बीइंग के साथ। आप कनेक्ट कर पा रहे हो, यू आर गुड टू गो। अगर आपको अपने करियर में ग्रो करना है वेरी रैपिडली, मतलब आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है, अच्छा कमाना है, आपको अच्छा बैंक बैलेंस क्रिएट करना है, तो ये एक चीज़ अगर आपके पास होगी ना, तो आपकी ग्रोथ आपसे कोई छीन नहीं पाएगा। क्योंकि दुनिया में जॉब क्रिएट होती रहेंगी, आप स्किल लेते रहोगे। जब कंपनी के पास आप जाओगे कि भाई ये चीज़ मुझे आती है और मैं ये चीज़ मैनेज कर सकता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे आप बहुत अच्छे हैं क्राइसिस मैनेजमेंट में, सिचुएशंस को बहुत अच्छे से संभाल लेते हैं, बट आप वहाँ गए, उनके क्वेश्चन से लेके आपके पसीने छूट गए, तो कैसा क्राइसिस यार संभालना? नहीं हुआ ना। तो आप वहाँ सेल नहीं कर पाए खुद को, तो वो मेंटालिटी के ऊपर आप करिए काम। एक ब्रीफ मैं एक्चुअली आपको देना चाहता था। इफ़ यू वांट मोर क्रिस्प ऑफ द वीडियो, मैं एग्जैक्टली बुलेट पॉइंट में आपको इस वीडियो में मैं लाना चाहता हूँ वो पार्ट 2। अगर आप चाहते हो दिस इज रेलिवेंट टू यू, ये वीडियो अगर आपके लिए रेलिवेंट है, तो मुझे आप बताइए, कमेंट में लिखिए द पार्ट 2। मैं पार्ट 2 पे क्रिएट करूंगा वीडियो विद माई एक्सपर्टीज़, और जो लोगों की एक्सपर्टीज़ है इस दुनिया में, जो बड़े लोग हैं उनकी क्या क्या एक्सपर्टीज़ हैं इस सेल्समैन मेंटालिटी पे, और वो बुलेट पॉइंट्स के साथ मैं एक बढ़िया सी वीडियो लेकर आऊँगा जो कि हेल्प करेगी आपको या फिर मे बी किसी आपके जानने वाले को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, एल्गोरिथम को ना पुश मिलता है और मुझे भी मिलता है। एंड साथ में जुड़ने के लिए और नई वीडियो पाने के लिए यू हैव टू सब्सक्राइब बटन को दबाओ बेल आइकन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।